अगर आपको भी शाम के समय कुछ चटर-पटर खाने का मन करता है, आपको नमकीन खाने की आदत है लेकिन आप बाहर की ऑयली नमकीन नहीं खाना चाहते हैं, तो इसे बना करके रख लीजिए। और ये ट्रैवल के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है और आप इसे बना करके रख दीजिए। 2 से 3 महीने तक आराम से खाते रहिए। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे हम बिना डीप फ्राई किए बनाएंगे, यानी कि तेल में छानेंगे नहीं, सिर्फ सारी चीज़ों को भून करके बनाएंगे। और ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है, क्योंकि हम इसमें एक खास मसाला डालेंगे जो कि घर पर ही तैयार करेंगे, मार्केट से नहीं लाना है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने आधा केजी पोहा छान लिया है और 100 से 150 ग्राम मुरमुरे छान लिया है, ताकि उसमें जो भी गंदगी वगैरह रहे निकल जाए। और इसे साइड में रख देंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली मिर्ची, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और 4 से 5 पिंच हींग डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एकदम चटपटा मसाला बन करके तैयार हो गया। मसाला साइड में रखेंगे और गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई में हमें सबसे पहले मुरमुरा डाल देना है और डाल करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि मुरमुरा अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता है। और मुरमुरे को भूनते समय हमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है। और देखिए, हाथों से क्रश करके देखेंगे तो एकदम बढ़िया सा इस तरीके से बारीक हो जाना चाहिए। तब हम मुरमुरा को निकाल कर दूसरे बर्तन में रख देंगे और एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, मैंने यहाँ 150 ग्राम मूंगफली लिया है और मूंगफली को तेल में डालकर लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि मूंगफली में से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। आप किसी भी चीज़ को हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, फिर इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी और बढ़िया से क्रिस्पी भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भुने, यानी कि अंदर तक भुने। और मूंगफली जब भून जाए, हम तेल को ऐसे निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ काजू डाला है, काजू को भी लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे जब तक कि काजू के ऊपर हल्का सा रेड रेड कलर ना आने लगे। जब काजू अच्छे से भून जाए, इसे निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ बादाम डाला है, काजू और बादाम दोनों चीज़ों को मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लिया है। बादाम को भी हम लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब बादाम अच्छे से भून जाए, इसे भी हम तेल को अलग करते हुए निकाल लेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने मन मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, यानी जो चीज़ आपको पसंद हो डालिए, नहीं पसंद हो मत डालिए। और बादाम निकालने के बाद मैंने यहाँ सूखा नारियल लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ताज़ा नारियल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और बिल्कुल पतला पतला कट किया है मैंने, इसे भी तेल में डाल करके बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। और एक खास बात मैं बता दूं, इस नमकीन को आप सिर्फ मूंगफली के साथ भी बना सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट डाले भी ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और लास्ट में जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, उसमें हम छाना हुआ सारा पोहा डाल देंगे। तेल अगर ज़्यादा हो तो आप निकाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा तेल में इसे फ्राई करना है। और पोहा डाल करके लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे जब तक कि पोहा क्रिस्पी नहीं हो जाता है और पोहा का हल्का हल्का सा कलर चेंज नहीं होने लगता है। बहुत लोग नमकीन बनाते हैं तो पोहा को डीप फ्राई करते हैं, यानी कि छान देते हैं, लेकिन पोहा को छानने में बहुत ही ज़्यादा तेल लगता है और वो नमकीन तो बाजार से भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी छान करके नहीं बनाती हूँ। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा और हेल्दी भी रहेगा। कोई भी चीज़ मैं घर पर बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो बाजार जैसी अनहेल्दी ना रहे, थोड़ी सी हेल्दी रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ इसे फ्राई करके बना रही हूँ। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। फर्स्ट में आपने आवाज़ सुना ही था कितना ज़्यादा क्रिस्पी नमकीन हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए, यहाँ जो पोहा है ना अच्छे से भुन गया है, तो इस तरीके से हाथों से क्रश करके देखेंगे तो जो पोहा है ना एकदम अच्छे से क्रश हो जा रहा है, यानी कि पोहा अच्छे से भुन गया है। तो दूसरे साइड उस बर्तन को रखेंगे और इधर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए,
जाए जीरा, धनिया, सौंफ डालेंगे। तीनों चीज़ें जो है ना वो आधा आधा चम्मच है। जब वो भून जाए हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे और कढ़ी पत्ता। लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है जब तक कि कढ़ी पत्ता एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाता है। क्रिस्पी हो जाएगा तो अपने आप ही पता चलेगा, जब आप चलाएंगे तो हल्का सा कुरकुरा सा आवाज आएगा। तो बढ़िया से भून लेना है। आप लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे भी अच्छे से भून लीजिएगा एकदम क्रिस्पी होने तक। और जब ये भून जाए गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ऑफ करके तब हम तैयार मसाला डालेंगे। अगर आप गैस ऑन में ही मसाला डाल देंगे तो सूखे मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, तो नमकीन का जो टेस्ट है ना वो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस ऑफ करके ही मसाला डालना है। और तेल अच्छे से गर्म है तो मसाला भुन जाता है, कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद भुनी हुई सारी चीजें जैसे कि पोहा, मुरमुरे, मूंगफली और सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और मैं यहाँ पर किशमिश भी डाल रही हूँ। और डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और एक बात मैं बताना भूल गई कि अगर आपको नमकीन खट्टा मीठा चाहिए तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे खट्टा मीठा नहीं चाहिए था, यानी कि मुझे मीठा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने चीनी का पाउडर ऐड नहीं किया है। आपको अगर खट्टा मीठा बनाना है तो चीनी का पाउडर ऐड कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कटोरी भर करके डाल रही हूँ बूंदी, जिससे कि हम रायता वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिए। बूंदी डालना टोटली ऑप्शनल है। और बूंदी डालकर भी इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमारा बढ़िया सा एकदम चटपटा नमकीन बन करके तैयार है, जिसे कि अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो बाजार का नमकीन भी इसके आगे फीका लगेगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और जब नमकीन एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे किसी भी कंटेनर में भर देंगे। कांच का हो, प्लास्टिक का हो, सिर्फ एयर टाइट रहना चाहिए ताकि इसमें हवा वगैरह ना लगे। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से रख के खा सकते हैं। बिल्कुल भी खराब या सौगी नहीं होता है। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।